देखो यह एक जेके छड़ है, ठीक। जब इसको एक यू आकार की नली, एक यू आकार का क्या है छड़ है, और इस छड़ के ऊपर जेके छड़ इस प्रकार से लगाया गया है कि एक तरफ से ये खुला हुआ है, ठीक है। जब हम इस छड़ को इस यू आकार के छड़ के ऊपर आगे या पीछे खिसकाएंगे तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। कौन से चुंबकीय फ्लक्स में? ये जो है कि एक चुंबकीय फ्लक्स के अंतर्गत ये रखा गया है, चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में, ठीक। चुंबकीय बल रेखाएं कौन सी? जो क्रॉस रेखाएं हैं। क्रॉस का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र तल पर, तल के लंबवत अंदर की ओर, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर हैं। और जब हम किसी चालक तार को चुंबकीय बल रेखा के बीच में जब हम उसके लंबवत खिसकाते हैं तो उस चालक तार में एक लॉरेंज बल उत्पन्न हो जाता है। अगर धनावेश रहता तो धनावेश पर लॉरेंज बल ऊपर की ओर लगता और ऋणावेश पर लॉरेंज बल नीचे की ओर लगता। यही है ना, जो कि तुम लोग पीछे पढ़ चुके हो। तो जब इलेक्ट्रॉन इस लॉरेंज बल के कारण जब इस तरह से गति करने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी, ठीक। तो जब हम इसको इधर गति कराएंगे, ठीक है, तो इसका जो धनावेश रहेगा, धनावेश के लिए ये जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम रहता है, धनावेश के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, अर्थात जो धनावेश रहेगा इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, और ये चालक की गति की दिशा। अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, चालक की गति ऐसे है, तो धनावेश पर बल ऊपर की ओर लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर धनावेश अगर रहता तो उस पर बल ऊपर की ओर लगता, तो इलेक्ट्रॉन पर वही बल नीचे की ओर कार्य करने लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर वही बल नीचे की ओर कार्य करने लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन पर यह नीचे की ओर बल कार्य करने लगता है तो बताओ ये एक क्लोज लूप बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक नहीं है क्लोज लूप, जे के ओ और एन, यह एक क्लोज लूप है। तो इस क्लोज लूप में इलेक्ट्रॉन का पूरा पथ बन जाता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए एक पूरा पथ बन जाता है, जिसके कारण इसमें एक विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जब इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा उस चालक में प्रेरित धारा की दिशा को और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। तो जब हम इसकी गति इधर करते हैं, ठीक है ना, यानी इस जेके छड़ को जब हम आगे की ओर ले जाते हैं तब इसमें जो धारा प्रेरित हुई है, तो धारा के प्रेरित होने के पश्चात इस पे एक और बल कार्य करने लगता है जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार है। और वह बल देखो इस तरह से, ये चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर, तो हम इस उंगली को अंदर कर दिए ऐसे, और ये जो मध्यमा उंगली है यह जो है प्रवाहित धारा की दिशा में, धारा की दिशा ऐसे है ना, तो धारा की दिशा ऐसे होगी ऊपर की ओर, जैसे कि हम बना दे रहे हैं। धारा की दिशा इसमें ऊपर की ओर होगी, ठीक। इसमें धारा की दिशा जब ऊपर की ओर होगी तो अंगूठा इधर है ना, तो अंगूठे की दिशा में इस पर एक बल कार्य करने लगता है इस चालक तार पर। हम इसको खिसका रहे हैं इधर और ये बल लग रहा है इधर, यानी कि हमारे विस्थापन, हमारे लगाए गए बल के कारण जो विस्थापन हो रहा है विस्थापन के विपरीत दिशा में निकाय पर एक और बल कार्य कर रहा है, ठीक। इसलिए इस बल के मान को हम ऋणात्मक रखेंगे, एफ डैश बराबर IBL, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तार की गति कराई जा रही है और जो धारा बह रही है वो भी लंबवत है, इसलिए यह एफ बराबर -IBL साइन थीटा तो होना चाहिए। जो थीटा है जब लंबवत है तो थीटा का मान 90 रहेगा, तो साइन थीटा का मान 1 हो गया, ठीक। तो जब इस पर एक विरोधी बल कार्य करने लगता है तब बताओ जब हम इस पर कोई कार्य करेंगे
तो कार्य क्या होगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि ये निकाय विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, इसलिए कार्य ऋणात्मक होगा। अर्थात कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक है, विस्थापन कहाँ से कहाँ तक, डेल्टा एक्स दूरी है विस्थापित होता है। ठीक, यहाँ तक देखो हम तो इसको बना दिए हैं बाहर, मगर ये बिल्कुल इसके अंदर तक ही रहेगा, धारा इसमें नहीं जाएगी। यहाँ से इसी के लिए क्लोज लूप बना है ना, तो धारा यहीं से यहीं तक प्रवाहित होगी। ये जो है इस तरह बना हुआ है। ठीक, अच्छे से यह संपर्क हो सके इसलिए। ठीक, तो जब इसे हम डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित करते हैं तो डेल्टा एक्स दूरी विस्थापन करने में किया गया कार्य एफ डैश गुणे डेल्टा एक्स, एफ डैश का मान ऋणात्मक है IBL और गुणे डेल्टा एक्स। ठीक, और जो IBL है तो इसमें बताओ लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है चालक तार की, तो चालक तार की लंबाई का अगर इसकी चौड़ाई में गुणा कर देंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा ना। और ये कौन सा क्षेत्रफल आएगा, परिवर्तनशील क्षेत्रफल, जो कि बार बार परिवर्तित हो रहा है। इसको हम आगे पीछे करेंगे तो इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसमें धारा प्रेरित होगी। ठीक, तो जब हम इसको आगे खिसकाएंगे तो फ्लक्स रेखाओं की मतलब जो विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है वो बढ़ेगी, तो यानी परिवर्तित होगी, तभी तो इसमें धारा प्रेरित होगी। तो जब डेल्टा, ये क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हो जाएगा डेल्टा ए। ठीक, और ये क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र का अगर हम क्षेत्रफल में गुणा कर देंगे तो फ्लक्स परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र और गुणे क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर फ्लक्स परिवर्तन, क्योंकि फाई बी बराबर होता है बी इंटू ए, तो डेल्टा फाई बी बराबर बी इंटू डेल्टा ए नहीं होगा, और ये ऋणात्मक है इसलिए ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर रखा जाएगा। और बताओ कि डेल्टा टी समय अंतराल के लिए अगर यहाँ से यहाँ तक खिसकाने में हमको डेल्टा टी समय अंतराल लगता है, ठीक, तो डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित कर लेगा। मान लो डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित कर लेगा, तो हम क्या करेंगे, आई बराबर लिखेंगे डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। ठीक ना, तो डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी का मान हम इसमें रख देंगे यहाँ पर। ठीक, अगर डेल्टा क्यू को अगर हम इधर पक्षांतर करते हैं तो डेल्टा डब्ल्यू बटा डेल्टा क्यू, और ये डेल्टा माइनस डेल्टा फाइव बी बटा डेल्टा टी, ये जो है कि फ्लक्स परिवर्तन की दर हो गया, ऋणात्मक हो गया। ठीक, और हम जानते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू बटा डेल्टा क्यू अर्थात डब्ल्यू बटा क्यू बराबर क्या होता है, विद्युत वाहक बल ई होता है और वी भी होता है, वी टर्मिनल विभवांतर होता है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल ई होगा। ठीक, और यही फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है। बात समझ में आई? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम यही है कि चालक तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके बंद धारा लूप के फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, जब हम इस चालक तार को जब आगे की ओर खिसकाएंगे तो हमारे खिसकाने के कारण इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा। ठीक है, और जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होती है। अगर जब हम इसको आगे की ओर खिसकाएंगे तो इसके जो आवेश हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, वो इस प्रकार ऐसे गति करने लगेगा। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करेगा तो इसमें इसके विपरीत दिशा में एक धारा प्रवाहित होने लगेगी, और जब धारा प्रवाहित होने लगेगी तो अब प्रवाहित यानी धारावाही चालक को हम खिसका रहे हैं, क्योंकि जैसे इसको खिसकाना शुरू करेंगे धारा प्रवाह शुरू हो जाएगा। तो जब हम अब इसको खिसका रहे हैं तो ये समझ लेना कि धारावाही चालक को खिसका रहे हैं। तो धारावाही चालक पर जब इसमें धारा बहने लगी तो इसमें एक और अन्य बल कार्य करने लगेगा, जो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे को लंबवत हों। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को
और मध्यमा विद्युत धारा को और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। तो जो नया बल कार्य करेगा वो ऐसे कार्य करेगा। चुंबकीय क्षेत्र बताओ अंदर की ओर है, क्रॉस रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। और मध्यमा प्रवाहित धारा की दिशा में कर दो तो अंगूठा जिस दिशा में जाएगा उधर बल लगेगा। तो यानी ये धारा प्रवाहित होने के कारण ये बल लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ही धारा प्रवाहित होगी इसमें इसके विपरीत में बल लगना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम इसको रोक देंगे धारा प्रवाह बंद तो ये वाला बल बंद हो जाएगा। ठीक, और जब गति कराएंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। तुम लोग पढ़े भी हो कि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे कि उस स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक, वायुयान फ्लेमिंग के बाएं हाथ में होता है क्या? वायुयान बीमा